आप समझिए बात को, या तो सत्ता सरकार पर नियंत्रण अमीरों का रहा है, या तो सत्ता पा करके वो अमीर हो गए, ताकतवर हो गए, और गरीब जो है, पिछड़ा जो है, इसको जब इसने अपने हक अधिकार की बात किया, इसको संघर्ष करना पड़ा। कभी इसको किसी शासक ने, जो सत्ता पे काबिज हो गए, या जो धनी वर्ग जो सत्ता पे कंट्रोल जिसका हो गया, वो कभी गरीबों को, पिछड़ों को मतलब शौक से इन्होंने नहीं दिया। इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। हमारे महापुरुषों ने, तमाम महापुरुषों ने बहुत संघर्ष किया, और जब वक्त मिला बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान लिखने का, तो उन्होंने संविधान में चीज़ें लिखी, हमारे अधिकार की गारंटी दिया, उन्होंने हमारी सुरक्षा की गारंटी दिया, हमको वोट का अधिकार दिया, हमको लोकतंत्र दिया, हमको बोलने की स्वतंत्रता दिया। लेकिन हमेशा जो है दुश्मन जो होता है, विरोधी जो होता है, तोड़ खोजता है। पैसे वाले लोग, बाहुबली लोग, तानाशाह प्रवृत्ति के लोग, अलोकतांत्रिक व्यक्ति जो होते हैं, वो इसमें जो है विश्वास नहीं करते। आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि आरएसएस नामक संगठन ये लोकतंत्र में यकीन नहीं करता, संविधान में यकीन नहीं करता है। इसको आप लोग जहां जिस एंगल से देखेंगे आपको मिलेगा। उसने इस तरह का सिस्टम फिर डेवलप किया कि हमारे लोगों को राष्ट्रवाद की बात करके, राष्ट्रवादी बात करके हमारे लोगों को बरगलाया गया। धर्म की बात करके हमारे लोगों को झूठ बोल करके, गुमराह करके हमारे लोगों को भ्रमित किया, और भ्रमित करके वो सत्ता में आ गए। सत्ता में जब से आए हैं, फुलफिल सत्ता में आए हैं जब से, ये पूरी तरीके से जो हमारे यहाँ के शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित लोग जिनको अधिकार मिला हुआ था, उसका जो है दमन कर रहे हैं, उसको काट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और तानाशाही की तरफ यहाँ आप गौर करिए, हिटलर जो था वो राष्ट्रवाद की बात करके जर्मनी में राष्ट्रवाद, जर्मनी को टॉप पे ले जाएंगे, जर्मनी को बहुत अच्छा करेंगे, जर्मनी को महान बनाएंगे, यह कह करके जर्मनी के लोगों को एकदम अंधा बना दिया कि जर्मनी के लोग, बहुसंख्यक लोग वही करते थे जो हिटलर कहता था। और वही स्थिति आज मोदी जी की हो गई है। मोदी जी एकदम से हिटलर के रास्ते पे जा रहे हैं और देश को पूरी तरह से बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन चक्कर क्या है कि जो उन्होंने अंधभक्त बना लिया है, लोगों पे जो उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया है, राष्ट्रवादी होने का, देशभक्ति का, इस तरीके से जो इन्होंने एक स्वांग रचा है देश के अंदर, उससे निपटना बहुत जरूरी है। उन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। उनके जो पर्दा पड़ गया है उसको हटाना बहुत जरूरी है। आप लोग देख सकते हैं, टीवी रेडियो देखते होंगे, हालांकि टीवी रेडियो पे सब कुछ वही दिखाया जाता है जो फिक्स होता है, जिसको मोदी जी फिक्स किए हैं, क्या दिखाना है उतना ही दिखाता है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें आप देखते होंगे। देश में मोदी जी पता नहीं किस मुंह से कहते हैं बच्चों को कैसे पढ़ना है, कैसे कंपटीशन की तैयारी करना है। मोदी जी इसको रेडियो बोलते हैं, टीवी बोलते हैं, आकर के अपने मन की बात करते हैं, बच्चों को कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करने की बात करते हैं। लेकिन वही मोदी जी जब पेपर लीक होता है, पेपर आउट होता है, तो उसका जवाब वो नहीं देते। उसका जवाब मांगने के लिए देश के हमारे युवा, बच्चे, प्रतियोगी छात्र, वो जो है
जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं। उसी धरने में हमारे एक बहुत बड़े पर्यावरणविद वैज्ञानिक सोनम वांगचुक, वो वहां अनशन में बैठे हैं, भूख हड़ताल में बैठे थे। इतना निष्ठुर, इतना क्रूर सरकार है योगी सरकार कि उनसे वार्ता करने के बजाय लोकतंत्र में बातचीत, वार्ता को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और बातचीत से ही समाधान निकाला जाता है। अगर जोर जबरदस्ती है तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वो लोकतंत्र नहीं हो। जोर जबरदस्ती ये तानाशाही हुकूमत में हुआ करती है, लोकतंत्र में नहीं होती। लेकिन उनको जिस तरीके से, भाई कल्पना में यही होता है कि यमराज लोग चादर लेकर के चारों तरफ से आगे घेर लिए उनको और जबरदस्ती उठा के लेके चले गए। मतलब इतना क्रूर कृत्य देश के अंदर एक चुनी हुई सरकार ये कर रही है। तो हम तो यही निवेदन करेंगे कि अब योगी, मोदी, बीजेपी का दोष हम लोग देने के साथ साथ हमको गांव में अपने मतदाताओं के बीच में सबको जाना होगा।